बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमने 2022 में एक केस की रिपोर्टिंग की थी जो 2023 तक एंड तक तकरीबन जारी रही, बल्कि 2024 तक उसके ऊपर हम लोगों ने बात की। जी हाँ, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मेहदी अली काज़मी की साहबजादी के हवाले से ये वीडियो है और उस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी टेक्स्ट के ऊपर मैं बात करूंगा कि भाई दुआ ज़ारा ने तो यूट्यूब चैनल बना लिया है और ये पूरी फैमिली अब यूट्यूब का पे जो है वो बैठ के पैसे कमा रही है। किस कदर जुल्म और ज़्यादती की बात है। बजाय इसके कि बच्ची को तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाए, उसको खिलाया पिलाया जाए, उसकी परवरिश सही की जाए, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए, ये क्या कर दिया। जी हाँ, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं और इस पे मुझे हैरत हो रही है। मैंने जब ये मामला जब ठंडा होने लगा था तभी से इसके ऊपर बात करना छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ये इतना कम अज़ कम इत्मीनान हो गया था। बच्ची खैर आफियत के साथ अपने घर पे पहुंच गई है। उस शख्स के ऊपर जो कि मेहदी अली काज़मी है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए तरह तरह के। उस पे उस बच्ची के ऊपर, फैमिली के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए पैसों के मामले में। और दूसरा, और भारत वो अपना लाहौर से पंजाब से जो है वो बाकायदा ग्रुपिंग हुई, उसके ऊपर कुछ लोग आज भी उस बच्ची को जो है वो ट्रोल कर रहे होते हैं। तो शर्म आनी चाहिए लोगों को ये बात करते हुए और एहसास जताते हुए। देखें, मैं और मेरे जैसे मेरे साथ के जितने भी लोग थे, हम लोगों ने बड़े अदब और इत्मीनान के साथ और एहतराम के साथ जो है वो इस केस के ऊपर बात करना बंद कर दी थी। लेकिन अभी मेरे सामने वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें लोग एहसास जता रहे हैं कि यार ये क्या है, सब लोग छोड़ दें और यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाएं और तालीम को छोड़ दें। बच्ची ये कर रही है, बच्ची वो कर रही है, फैमिली तो पैसा कमा रही है। अरे आपको किस मतलब किस चीज़ के ऊपर आप लोगों को इत्मीनान होगा वो बता दें। अगर उस बच्ची की शादी हो जाती है इंशाल्लाह, जो है वो होगी, कभी ना कभी तो होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी मतलब हर तरीके से उस फैमिली की ज़िंदगी आप लोगों ने अजीरन कर दी है। आप ना उसको सांस लेने दे रहे हैं उस फैमिली को, ना ही जो है वो उसको मतलब आप लोगों को उसकी खुशी जो है वो हजम नहीं हो रही है। अब अगर वो नहीं कर रहे होते ये, तो आप लोग कहते कि भाई इनका सर्किट कैसे चल रहा है, इतने ठाट बाट कैसे हो रहे हैं, फॉरेन फंडिंग हो रही है जैसे पहले भी इल्जाम लगाए थे। तो या तो देखे किसी को मतलब किसी के साथ आपने भलाई की है, ठीक है, अच्छी बात है, भलाई की, आपने एक हक और सच के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन उसमें अब अगर वो मामला किसी हद तक ख़त्म हो गया है, जो कि अभी तक प्रॉपर कस्टडी पेरेंट को नहीं दी गई है, तो ये बताइए कि वो फैमिली क्या करे, वो मतलब घर का खर्चा सर्किट कैसे चलाए। वो अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, अगर वो बच्ची को ये ऑनलाइन किसी और जॉब पे लगा दें, उस पर आपको एतराज़ हो जाएगा। वो बच्ची किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाती है इंशाल्लाह, या कोई ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है, या सिर्फ तालीम ही हासिल कर रही होती है, तो भी आप कहेंगे देखो बच्ची को सैंत के रखा हुआ है। और वो लोग सही कह रहे थे, मतलब आप लोगों को किसी तरीके से खुशी नहीं है। वो फैमिली बहुत सफ़र किया है उसने, वो अजियतें वो बच्ची झेल के आई है कि जिसकी जो है मैं कहता हूँ कि एक मिसाल बनाई मेहदी काज़मी साहब ने और उनकी मिसेज ने और पूरी फैमिली ने कि यार देखो अपनी औलाद के ऊपर भरोसा करो, और जो कि आज तक वो कर रहे हैं और उसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। तो अब आप लोगों को उस पर भी एतराज़ नहीं है तो भी एतराज़, क्योंकि लोगों को मिर्चें लगी हुई थी कि भाई ये फैमिली है तो कहाँ है, बच्ची को बेच दिया, दुबई में बेच दिया, 2.25 लाख का बेच दिया, 3.5 लाख का बेच दिया, मतलब इस किस्म की आप लोग बातें कर रहे हो। और अगर वो अब काम कर रहे हैं, एक आप लोगों को जो उन लोगों उस फैमिली से जो प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों को देखें कि बच्ची किस हाल में है, वो एक चले प्रूफ आ रहा है आप लोगों के पास कि बच्ची मेडल्स ले रही है, पढ़ाई कर रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के उसके दिन शुरू हो गए हैं या है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें भी आपको तकलीफ है। वही उसी बोसीदा घर में रह रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम, नए घर में आ गए तो भी प्रॉब्लम, इतना पैसा कहाँ से आ गया, नहीं आया तो देखो ये क्या कर रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं किया करें। अगर आपने कोई मतलब देखें, सब सोशल मीडिया का दौर है और एवरीबडी नोज के फ्यूचर जो है वो यही है। आपको ऑफिस वगैरह का काम जो है आप देख लें, जॉब्स वगैरह नहीं है। इन केस अगर मेहदी काज़मी ने ये सोचा कि यार अब मतलब वो तो पहले भी ऑनलाइन ही
ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे और वगैरह वगैरह उनके काम थे। तो अगर उसी को उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है, अपनी बच्चियों को, अपनी फैमिली को साथ लेके वो चल रहे हैं और कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज लेट देम डू। और अगर आपको नहीं पसंद है तो प्लीज आंखें बंद कीजिए, कोई और चैनल स्विच कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक मतलब हमने किसी के ऊपर एहसान जताया है तो हम, मतलब एहसान तो हमने अपनी ज़ात के ऊपर किया था कि उनके ऊपर तो कोई एहसान नहीं किया, हमने अपने ज़मीर की आवाज़ में लब्बैक कहा था। और अगर वो क्या कहते हैं ये किया भी है तो उसको मतलब ये नहीं करें कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे चाहूँ उसको उस तरीके से इस्तेमाल करूँ। ना मेहदी काज़मी हमारी प्रॉपर्टी है, ना वो बच्ची और ना वो फैमिली पूरी हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनकी अपनी ज़िंदगी है और दे आर डूइंग फाइन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए दिखा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। तो यार ये उनकी जिंदगी है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करें यार। वो ऊपर से और ताने के यार वो कैसा बाप है, किस मुंह से लेके घूम रहा है उस बच्ची को, और ये वो लोगों को क्या। अबे भाई उसको सांस लेने दो, उसकी जिंदगी है। कुछ आप फुप्पो वाला किरदार नहीं अदा करें, खुदा के लिए उस बच्ची को जीने दें यार। बड़ी तकलीफें झेल के आई है वो दयारे घर में, क्या कुछ उस बच्ची ने, उस फैमिली ने नहीं सहा है। सबसे ज्यादा सफर उस बच्ची ने किया, तो उसको जीने दो यार। अपना कुछ काम है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, उसके ऊपर इल्जामात, एतराजात कि भाई ये कर दिया उसने, वो कर दिया, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। तो भाई आपके घर में कोई काम नहीं है। ये मीर रजा का केस चल रहा है, उसके ऊपर बात कर लीजिए। कराची में जो फसादा, जो मतलब कराची के जो हालात हैं उसके ऊपर, उस टॉपिक पे बात कर लीजिए। आपके पंजाब में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे आए दिन अभी एक वो किसी लड़की का मर्डर हुआ है, उसके शौहर ने उसको बाथरूम में कत्ल किया है, तो उसके ऊपर बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बहुत टॉपिक्स हैं। इमरान खान आपको पसंद है, उसके ऊपर बात कर लें। नवाज शरीफ जरदारी कोई पसंद है, उसके ऊपर बात कर लें। फौज के हवाले से बात कर लें। पाकिस्तान इंडिया का कंटेंट पड़ा हुआ है, उस पर बात कर लें। नहीं, हमें तो बात करनी है तो किसी को मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने, किसी के जख्म जो है वो हरे करने में मज़ा आता है हम लोगों को। हमारे पाकिस्तानियों की नाकामी और परेशानियों का और नहुसतों का जो है ना, वो सारा का सारा जो वो कहते हैं ना कि वजूहात, वो ये है कि हम किसी को खुश नहीं रहने दे सकते, दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और ये क्या, ये मेहदी काज़मी क्या मतलब कोई उनको नचा रहे हैं बच्चियों को, बच्चियां नाच रही हैं या भाभी नाच रही हैं, मेहदी काज़मी खुद नाच रहे हैं। सिंपल सादा सी फैमिली, दे आर डूइंग फाइन। ठीक है, तो कोई गलत काम नहीं कर रहे कि वो जैसे वो देखते शादियों में जा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, आज देखो मैंने मेहंदी लगाई है, कैसी दिख रही हूँ, मेरा चोला, मेरा कुर्ता कैसा है, वो पता नहीं क्या होता है। तो वो चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर नजर नहीं करें, अप्रिशिएट करें यार, ताकि और भी बच्चियों के हौसले बुलंद हो कि वो भी अगर फैमिली व्लॉग बनाना चाहती हैं तो इस सादगी से बनाएं, पूरी फैमिली सादगी से बनाए, वो रोल मॉडल बनाए उनको। नहीं, आप लोगों को वो ठुमके वाली वीडियोस बड़ी पसंद होती हैं कि वो बाप के सामने बेटी जो है वो बिस्तर पे पड़ी हुई है और वो आके कैमरा हिलाता है, भाई मेरे तिया, ओ मेरी फलानी है, या जो भी और भी ऐसे लोग होते हैं, आज किचन में जो है वो ये गंदा सा किचन दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। मैं देखो कितनी सफाई सुथराई उन्होंने रखी हुई है घर में, बच्चे साफ सुथरे हैं, मैले नहीं है, चेहरे के ऊपर पता चल रहा होता है उनके कि मेकअप थोपा जाता है, सिंपल सी व्लॉगिंग करते हैं, उसको अप्रिशिएट करें यार। ठीक है, और दुआ करें उस बच्ची के लिए कि वो उसका, और बाकी बच्चियां और जितनी हमारे पूरे मुल्क की बच्ची हैं सबके लिए दुआ करें आप। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में लेके चलें। मेहदी काज़मी कल भी ग्रेट आदमी था, आज भी ग्रेट आदमी है, और वो पूरी फैमिली का हम तो फैन है भाई। ठीक है, तो मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग उनको जो है वो उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दें, रोबोट नहीं बनाए। वो एआई नहीं है, कमांड दी तो वो जो है वो उसकी इमरान खान की और मरीम नवाज की कोई वीडियो बन के आ गई, या कोई नाचता हुआ जरदारी सामने आ गई। ये सब चीज़ें नहीं करें, खुदा का वास्ता। अपनी हर एक की लाइफ है, आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और बिल्कुल मतलब एक जो चीज़ है, आपको अगर लगता है तो आप किसी और को मतलब नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है फिर तो, ठीक है ना। तो आप अपने काम से काम रखें, उनको उनका काम करने दें। मैं नहीं बात करता इस टॉपिक पे, लेकिन मैं मुसलसल देख रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। खुदा का वास्ता है कि उन लोगों को पुराने ज़ख्म नहीं याद दिलाएं, उनको आगे बढ़ने दें। और मेरी तरफ से बिल्कुल गुड काम कर रहे हैं मेरी भाई और बच्चे, सबको सलाम। घूसा ब्लॉग्स वाला शहरियार नकवी भाई, अल्लाह हाफिज़।